Assalamu alaikum students and welcome to the computer programming using C++. Dear student, in this lecture we are going to start a new chapter which is entitled as arrays. Arrays basically हम लोग क्यों यूज करते हैं, arrays का क्या फायदा है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में चेक करेंगे कि अरे अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया था तो उससे क्या नुकसान है और अरे को इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अरे को डिफाइन करते हैं कि अरे होता क्या है और साथ साथ फिर इसको हम लोग साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएंगे कि अरे को हम लोगों ने यूज कैसे करना होगा, इससे हमें क्या फायदा हासिल होगा और इससे हम लोग किस किस तरह के प्रोग्राम को बड़ा इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अरे क्या चीज है। ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स भी वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के लिए। देखिए आज से पहले अगर हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सपोज आई वांट टू declare three integer variable, say int a, int count, int sum, और मुझे कहा जा रहा है इसी तरह से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज करूं तो ये हमारी अरे नहीं बन सकती, क्योंकि यहां पर सबकी डेटा टाइप तो सेम है लेकिन सब वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट है फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। लेकिन अगर मुझे ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन विच यू विल हैव टू स्टोर राउंड अबाउट 50 स्टूडेंट मार्क्स, तो आप उसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, 50 डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करेंगे, फिर उन 50 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम को लिखना, फिर उनको मैनेज करना, किस वेरिएबल के लिए कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है, हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उनके स्पेसिफिक वेरिएबल के नाम को याद रखना। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब आपका डेटा लार्ज हो जाता है, जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम कहते हैं क्यों ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करें जिसके थ्रू हम इस तरह के डेटा को, जो कि होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा है, जैसे अगर आप देखें तो अब सबके मार्क्स 50 स्टूडेंट के स्टोर करने हैं तो 50 के 50 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो सब के सब इंटीजर टाइप के हैं और है भी किसके मार्क्स, सब के सब स्टूडेंट्स के हैं। तो क्यों ना हम इसकी एक अरे क्रिएट कर दें। तो अरे को हमने जैसे बताया कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है एंड ऑल द एलिमेंट्स are of the same type along with same name। ये दो प्रॉपर्टीज आपने मस्ट कंसिडर करनी है कि हमारे पास जो अरे होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी टाइप भी सेम होती है। चलिए ये तो समझ आ गया कि सबकी टाइप सेम होती है, लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात यह है जो कि एक एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है कि सबके सब एलिमेंट्स की नेम भी सेम होंगे। देन द क्वेश्चन इज how to distinguish one element of array from another element। चूंकि अगर सपोज एक क्लास में मैं कह रहा हूं कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं और 50 स्टूडेंट्स के जो नाम है वो भी सेम है, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं या कॉल करना चाह रहा हूं, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि मैं उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूं। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि सिंस इन अरे ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप with same name, then the question is how to distinguish one element of array from another element। तो उसके लिए हमारे क्या सॉल्यूशन दिया गया है, for that we should use a subscript। नॉर्मली डियर स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट को लोग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। हम यूज किसको करेंगे, इंडेक्स को, ये सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट ऑफ अरे फ्रॉम अनदर एलिमेंट। अब यहां पर आ जाते हैं कि सबस्क्रिप्ट क्या चीज होती है। तो सबस्क्रिप्ट बेसिकली एक नंबर होता है, एक इंटीजर टाइप नंबर होता है जिसको हम नॉर्मली किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। सो सबस्क्रिप्ट इज अ नंबर इनसाइड द ब्रैकेट्स टू डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट ऑफ अरे फ्रॉम अनदर एलिमेंट। तो हमारे पास बेसिक समरी क्या हुई इसकी अरे की। सबसे पहले तो क्या है कि ये किस लिए यूज किया जाता है, सेम होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब सबके नाम और टाइप सेम है तो डिफर करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट को यूज करते हैं ताकि किस स्पेसिफिक एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तीसरी बात इसके अंदर यह आ जाती है कि इसको हम लोग नॉर्मली यूजेज इसका क्या है कि ये पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है टू गिव स्ट्रक्चर टू डेटा सो दैट वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वेरी इजीली। अब कौन से ऑपरेशन, हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक आइटम को इंसर्ट करना चाहें,
हम क्या करना चाहें, 1000 नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च आउट करना चाहें, हम लोग क्या करना चाहिए, नंबर्स की, डिफरेंट नंबर्स की या डिफरेंट मार्क्स को, अगर स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट अगर हम लोगों ने बनानी है एडमिशन टाइम पर, तो उसको सॉर्ट आउट करना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो इन सब के लिए हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं, अरे का इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा। ज्यादा तादाद में जो हमारे पास डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग अरे का सहारा लेते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये किसके लिए यूज होता है, ज्यादातर आइडियल है होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के लिए। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में एक और कॉन्सेप्ट या फीचर भी है जो ज्यादातर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है, सो जो फिलहाल इंटरमीडिएट के लेवल पर आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, जिसको लोग स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। एनी हाउ, हमें अरेज का बताया गया है, तो हम लोगों ने अरेज को कैसे बताना है, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के लिए, लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, और सेम टाइप और सेम नेम होंगे। सो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि हाउ कैन वी राइट एन अरे ऑफ टाइप इंटीजर, आइदर ऑफ टाइप फ्लोट, आइदर ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो देखिए, जब कभी भी आपने अरे को डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंट एक डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप अरे भी हो सकती है, फ्लोट टाइप भी हो सकती है, और कैरेक्टर टाइप अरे भी हो सकती है। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो हमें एक इंटीजर टाइप की अरे लिए और हमने एक नंबर लिखा इनसाइड द ब्रैकेट, ये नॉर्मली सबस्क्रिप्ट कहलाता है। जब कभी भी हम लोग ये स्टेटमेंट देखेंगे या लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कंपाइलर सडनली आपके लिए प्राइमरी मेमोरी में 5 कंसेक्यूटिव, ये चीज आपने बस याद रखनी है कि चूंकि होमोजीनियस भी है तो इसमें डेटा जो स्टोर होता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर होता है, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा एलिमेंट स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे इंट ए ऑफ 5 लिखते हैं तो हमारे पास एक मेमोरी में 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाती है, और हर एक जो है वो 2 बाइट की होती है। 2 बाइट इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2 बाइट, चूंकि इंटीजर 2 बाइट रिजर्व करता है, तो सपोज अगर इसका एड्रेस है 500 तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 502, इसका एड्रेस होगा 504 एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर जो सबस्क्रिप्ट C++ में जो स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मली 0 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होते हैं, तो A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 एंड 1 लेस देन द टोटल। मतलब यहां 5 है तो लास्ट मेमोरी लोकेशन विल बी 4, अगर 10 एलिमेंट है तो मेमोरी लोकेशन विल बी 0 to 9। इसी तरह से अगर आप फ्लोट टाइप का डेटा भी स्टोर करते हैं तो आप इसमें देखिए कि यहां पर भी हमारे जो सबस्क्रिप्ट है वो है इंटीजर टाइप की, इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी ना स्टूडेंट्स, वो बेसिकली फ्लोट टाइप की होंगी। इनके एड्रेसेस कभी भी रियल नंबर या फ्लोट में नहीं हो सकते, इंटीजर में इनके एड्रेसेस ही होंगे, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो हमारे पास किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर होगा। एनी हाउ, हम लोग यहां पर भी देखते हैं कि हमने 3 एलिमेंट्स की अरे बनाई है, तो यहां पर क्या होगा, A of 0, A of 1 और A of 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना चाहूं या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूं तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चले उससे पहले ये देखते हैं कि हम लोग अरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इब्तदाई वैल्यू कैसे देंगे। ये तो हमने सिर्फ डिक्लेरेशन की, अब उनको वैल्यूज कैसे दी जाएंगी। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसके जरिए हम लोग अरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और वो कौन से तरीके हैं, नंबर 1 इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कभी भी आप डेटा टाइप लिखकर साथ वेरिएबल का नाम लिखकर और साथ ही इक्वल का सिंबल यूज करके वैल्यू असाइन करें तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी जैसे ही हम लोग वेरिएबल का मेमोरी में जगह रिजर्व हो साथ ही वैल्यू असाइन कर दी जाए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे के एलिमेंट्स को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो उसका तरीका वही है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि चूंकि एलिमेंट एक से ज्यादा है, अगर हम सिंगल एलिमेंट को यूज करते थे तो ऐसा लिखते थे इंट a इज इक्वल टू 10। अब चूंकि एलिमेंट एक से ज्यादा है तो जैसे हमने यहां लिखा इंट a इज इक्वल टू 3 और साथ ही इक्वल का सिंबल यूज किया, क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन टेक्निक बताई जा रही है, तो हमने क्या लिखा इज इक्वल टू और साथ ही ब्रेसेस के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो 3 एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स को आप कोई भी अपनी बिहाव पर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डेटा असाइन कर देते हैं। साथ ही साथ देखिए मैंने यहां पर पैरेलल आपको इनकी मेमोरी रिजर्वेशन भी बताई है कि फर्स्ट आइटम विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन
A of 0, second element will be stored at location A of 1 and third element will be stored at location A of 2. वही बात 1 less than the total. इसी तरह से जब अगर आप फ्लोट वैल्यूज देंगे तो डीएस के अंदर वैल्यूज जो होंगी वो फ्लोट होंगी, एड्रेसेस और इनके जो मेमोरी लोकेशन होंगे वो उसी तरह इंटीजर टाइप में ही होंगे. नाउ द सेम केस इज हियर विद द कैरेक्टर. लेकिन एक पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखना है, जो कि आपको मैं अक्सर कहता रहता हूं, कि आपने जब कभी भी कैरेक्टर यूज करना है हमेशा उसको आपने इनक्लोज करना है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, जैसे कि मैंने यहां पर स्टोर किया. अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड स्टाइल है इनिशियलाइजेशन इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट. इसमें भी वही तरीका है, बस फर्क सिर्फ ये है कि आप एक बार अरे ले लेते हैं और उसको साथ ही सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं. उसके बाद में आप उसको एक एक सबस्क्रिप्ट लेकर उनकी वैल्यूज को स्क्रीन पर हम लोग शो करवाते हैं. जैसे ए ऑफ 0 को 10 असाइन कर दिया, ए ऑफ 1 को 2 20, ए ऑफ 2 को 30. बट रिमेंबर वन थिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों स्टाइल हम लोग उन केसेस में अडॉप्ट करते हैं व्हेन वी नो द डेटा इन एडवांस, जब हमें पहले से पता हो कि हमारी वैल्यूज क्या है या हमने कौन सी वैल्यूज उसको असाइन करनी है. नॉर्मली हमारे पास प्रोग्राम में 99% सिचुएशन जो आती है वो यही होती है कि हमें डेटा का इन एडवांस पता नहीं होता. हमें क्या पता है कि ऑडियंस में से कोई भी यूजर किस टाइप का डेटा इनपुट करेगा. तो हम लोग इसके लिए ज्यादातर जो मेथड अडॉप्ट करते हैं या फॉलो करते हैं वो हमारे पास है थर्ड स्टाइल, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम, ये जिसको नॉर्मली रन टाइम भी कहते हैं, कि जब आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होगा तब आप उसको वैल्यूज असाइन करें. तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि हम लोग ज्यादातर इसके लिए जो पॉपुलर लूप में से एक लूप है जिसका नाम है फॉर लूप, हम ज्यादातर लूप का सहारा लेते हुए हम इन एलिमेंट्स को असाइन करते हैं. जैसे मैंने लिख दिया इंट ए ऑफ 5, तो मुझे पता है कि मैंने 5 एलिमेंट्स, ये नहीं पता कि 5 एलिमेंट्स कौन से होंगे, लेकिन मैंने जगह रिजर्व कर ली है मेमोरी लोकेशन कि मैं क्या करूंगा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर को एंटर करवाऊंगा. तो मैंने क्या लिख दिया इंट ए ऑफ 5, साथ मैंने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया ताकि मैं जिसके जरिए क्या करूंगा इन 5 एलिमेंट्स को 1 बाय 1 रीड करवाऊंगा कीबोर्ड से रन टाइम पर. तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज दे दिया सी आउट एंटर 5 एलिमेंट. आप सबसे पहले 5 एलिमेंट्स एंटर करवा देंगे, उसके लिए एक मैसेज देंगे. उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप का सहारा लिया i इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेमोरी लोकेशन 0 से स्टार्ट है तो यहां पर आपने हमेशा जो सबस्क्रिप्ट है वहीं से स्टार्ट लेना होगा. i इज इक्वल टू 1 करेंगे तो आपसे एक मेमोरी लोकेशन स्किप हो जाएगी. हमेशा लूप का यूज करते हुए अरेज में आपने मेमोरी लोकेशन, ये जो काउंटर वेरिएबल है, 0 से सेट करना होगा. तो जब आप लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन ट्रू है. तो सी इन ए ऑफ i की वैल्यू क्या है 0. तो फर्स्ट एलिमेंट जो आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे इट विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन a ऑफ 0. i की वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0 पे स्टोर हो जाएगा. i प्लस प्लस करने से 1 बन जाएगा. फिर जब सेकंड एलिमेंट को एंटर करेंगे तो वो स्टोर होगा a ऑफ 1 लोकेशन पर. इसी तरह से जब आप थर्ड एलिमेंट को एंटर करेंगे तो वो a ऑफ 2 लोकेशन पर स्टोर होगा. वही पुराना प्रिंसिपल रूल है कि 1 लेस देन द हमेशा टोटल होगा. सो ये चीजें आप लोग 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए अरे के एलिमेंट्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं. बट एक एडवांटेज देखें कि अरेज में अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो एलिमेंट्स को, तो डिस्प्ले करवाने के लिए जिस तरह से इनपुट के 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप लोग जब कभी भी अरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाएंगे इसमें स्टाइल में या इस स्टाइल में या इस स्टाइल में, तो इन तीनों के लिए आपने आउटपुट दिखाने के लिए एक ही प्रोसीजर है और वो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है फॉर डिस्प्लेइंग द अरे एलिमेंट्स. वही पुराना तरीका है. ये अगर करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस और इसके बाद सी आउट a ऑफ i. एंड एल इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हर एलिमेंट स्क्रीन पर जब शो हो तो नई लाइन पर शो होना चाहिए. तो यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप 5 एलिमेंट लेंगे तो उसको स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए सिंपली सी इन को चेंज कर देंगे सी आउट के जरिए और आप अपने 5 एलिमेंट को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं. अब अगर मैं चाहूं कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्क्रीन पर दिखाना चाहूं, जैसे मैं कहता हूं कि ये मैं स्क्रीन पर सिर्फ इसको दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर मैं क्या तरीका यूज करूंगा, सिंपली सी आउट लिखूंगा
और उसके बाद स्पेसिफिक सबस्क्रिप्ट, जैसे मैं ये लिख दूंगा a ऑफ 1। तो ये अब स्क्रीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 वैल्यू स्क्रीन पर शो करके देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी अरे स्क्रीन पर शो करवाऊं, तो पूरी की पूरी अरे स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? लूप का सहारा लेंगे, और देन हम किसको यूज करेंगे? सी आउट को यूज करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने स्क्रीन पर शो करवाना है, किसी स्पेसिफिक आइटम को, तो उसके लिए फिर उसका सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। मतलब अगर आपने फिफ्थ एलिमेंट शो करवाना है, तो आपने फिफ्थ एलिमेंट के लिए लिखेंगे सी आउट ए ऑफ 4। अगर आपने एट्थ एलिमेंट शो करवाना है, तो आप लिखेंगे सी आउट ए ऑफ 7। तो हमेशा आपने इसको इस तरह से यूज करना होगा। ये बेसिकली हमारे पास अरे में यूज किया जाता है। इससे हम लोग काफी हेल्प ले सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग पर्पस के लिए, सर्चिंग पर्पस के लिए, ट्रेवर्सिंग के लिए। हम इन फाइंडिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 10, 100 और 500 डिफरेंट नंबर्स, तो उनके लिए हम लोग ज्यादातर जिस टेक्निक का सहारा ले रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती है? अरेज कहलाती है। So dear student, inshallah in the next upcoming video we are going to implement some programming example using array concept। तो फिर उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अरे के हम लोग जरिए कौन कौन से प्रोग्राम इसके जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।